जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मार्शल आर्ट का सबसे खतरनाक वेपन्स आपको सिखाने वाले हैं नान चाकू। जी हाँ दोस्तों, नान चाकू यदि आपको चलाना यदि आता है तो साउंड वाला जो बंदा है, चाहे एक खड़ा रहे, चाहे दो खड़ा रहे या फिर पांच खड़ा रहे, आपको फर्क नहीं पड़ता। जिसमें भी नान चाकू को बिल्कुल मार पड़ेगी, साउंड वाला बंदा दोबारा नहीं आएगा। आपने अधिकतर जो मास्टर ब्रूस ली जी थे उनको नान चाकू चलाते हुए देखा था, लेकिन मैं आपको बता दूं यदि आप भी नान चाकू की 2 से 3 स्टेप ही यदि सीख लेते हैं तो साउंड वाला बंदा आपको टच भी नहीं कर सकता और बहुत ही गंदी तरीके से वो नॉकआउट होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नान चाकू को जब भी आप सीखते हैं तो आपको हैंड रोटेशन आपको कर लेना है, वार्म अप आपको कर लेना है और आपको जल्दबाजी आपको नहीं करना, पेशेंस आपको रखना है। पेशेंस इज नीडेड। यदि आप बिल्कुल पेशेंस नहीं रख पाएंगे, धैर्य नहीं रख पाएंगे तो आप नान चाकू चलाना नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से नान चाकू को ऐसे आपको पकड़ लेना है, ना ज्यादा आपको इधर पे पकड़ना है ऐसे करके और ना ही ज्यादा आपको इधर पे पकड़ना है। आपको क्या करना है, इस तरीके से सीक्वेंस में ऐसे करके आपको नान चाकू इस तरीके से आपको पकड़ लेना है। उसके बाद देखिए, इस तरीके से आपको क्या करना है, ऐसे करके इस तरीके से नान चाकू को ऐसे झुलाना है और उसके बाद इस तरीके से नॉर्मल इस तरीके से आपको करना है, ऊपर से लेके जाना है और ये जो गद्दी है, ये इस गद्दी से क्या करना है, आपको इस तरीके से रोकना है। देखिए इस तरीके से, इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, इसको अपन ने ऐसे करके और ये झटका दे दिया, आपको झटका नहीं देना है ऐसे करके। आपको करना नॉर्मली ये प्यार से लेके जाना है और इस तरीके से नॉर्मली ऐसे करके ये गद्दी पे ऐसे करके और मार देना। देखिए इस तरीके से ऐसे करके, मतलब ये वाला जो हिस्सा है मेन आपको इस पे फोकस रखना है। आपको ये वाले हिस्से को खींचने पर आपको फोकस नहीं रखना है। यदि आप ऐसे करके खींचेंगे तो फिर ये जो रहेगा ये झुल जाएगा ऐसे करके और हो सकता है फिर आपको इंजरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, आपको करना है नॉर्मली इस तरीके से आराम से बिल्कुल ऐसे करके आपको लेके जाना है और ये गद्दी पर आपको मार देना है ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके। एक बार में कम से कम आपको 200 बार इस तरीके से अपने राइट वाले हैंड से आपको करना है। सुनने में आपको अजीब सा लग रहा होगा, सर आप 200 बार बोल रहे हैं। देखिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस जितनी तगड़ी रहेगी उतना तगड़ा आप नान चाकू चलाना सीख पाएंगे। 2 से 3 आपको स्टेप सीखने में ही कम से कम आपको 3 से 4 महीने आपको देना पड़ेगा, जब जाकर कहीं आप 2 से 3 ही स्टेप आप अच्छे से सीख पाएंगे। तो इस तरीके से नॉर्मली ऐसे करके ये घुमाना है और ये गद्दी पर ये पड़ जाएगा इस तरीके से ऐसे करके। सेम बिल्कुल अपन यदि लेफ्ट वाले हैंड से यदि कर रहे हैं तो सेम बिल्कुल इस तरीके से लेके जाना है और इस तरीके से ये मार देना है, इस तरीके से लेके जाना है और ये इस तरीके से ऐसे करके मार देना है। सेम बिल्कुल 200 बार उस हैंड से करना, 200 बार उस हैंड से करना है इस तरीके से। इसकी प्रैक्टिस कम से कम आपको 1 हफ्ते करना है बस। मतलब 200 200 400 हो गया, हर रोज बिल्कुल 400 बार इस तरीके से करना है। इतना आसान नहीं होता है, यदि आसान होता तो हर मार्शल आर्ट वाला, हर ताइक्वांडो वाला, हर कराटे वाला नान चाकू चलाना सीख जाता। लेकिन इसमें क्या है, पेशेंस रखना पड़ता, धैर्य आपको रखना पड़ता। और ये इतना मतलब ऐसा वेपन है जैसे आप नॉर्मली जो पैंट शर्ट पहनते हैं या लोवर टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं और रखे रखे भी आप किक वगैरह चला सकते हैं। जब आपको जरूरत है आपने निकाला और उसके बाद आप इससे साउंड वाले को मार सकते हैं। और ये लीगली वेपन्स होता है, इलीगल वेपन्स नहीं होता, मैं आपको बता दूं। मतलब इसको रखने से ना ही आपको पुलिस वाले कुछ कहेंगे और ना ही कोई भी कुछ कहे, क्योंकि ये लीगल वेपन्स है, कोई इलीगल वेपन्स नहीं, मैं आपको बता दूं। तो आपको इस तरीके 200 बार इससे करना, 200 बार इससे करना है। अब रियल फाइट में आप इसको यूज कैसे करोगे, इसके बाद मैं आपको दूसरा बताऊंगा। जैसे ये नॉर्मली खड़े हुए हैं, ये इस तरीके से ये वाला जो हिस्सा रहता है ये कहाँ पे पड़ता है, साउंड वाले के इधर पे पड़ता है। जैसे ये नॉर्मली यदि साउंड वाला हमको मारने के लिए आ रहा, मारने के लिए आओ तो स्पीड में ही आप क्या कर सकते हैं, ऐसे करके और घुमा सकते हैं। इतनी खतरनाक मार होती है कि एक बार यदि पड़ गया तो दोबारा तो आ ही नहीं सकता, कोई गारंटी ही नहीं है कि दोबारा आ जाए। हो सकता है वो साउंड वाला बंदा जो है वो ऑन द स्पॉट, मतलब बहुत खतरनाक वेपन, ये सीधा बिल्कुल हड्डियों को बिल्कुल तोड़ देता है। इसकी जो लकड़ी रहती है जो देखने में काफी ज्यादा नॉर्मल रहती है, स्टील का भी नान चाकू रहता है वो भी बहुत खतरनाक रहता है और लकड़ी का रहता है वो भी बहुत खतरनाक रहता है। तो इस तरीके से ये साउंड वाले को आप मार सकते हैं ऐसे करके, इस तरीके से सीधा बिल्कुल डायरेक्टली ये ऐसे करके आप मार सकते हैं। अब दूसरी स्टेप में आपको करना है, इसको ग्रिप करना सीखना है। क्या करना है आपको, अभी क्या कर रहे थे, गद्दी पे मार रहे थे, अब क्या करना है, ग्रिप करना है आपको, इस तरीके से ऐसे करके सीखना है। आपको बिल्कुल आराम से करना है, जैसे अपन वार्म अप करते हैं उसमें ये ग्रिपिंग वाली जो एक्सरसाइज रहती है ये भी आपको बार बार आपको करना है। देखिए इस तरीके से ये ग्रिप करना है, छोड़ देना है, ग्रिप करना है, छोड़ देना है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही करना है, ज्यादा जोश आपको नहीं दिखाना। ज्यादा जोश यदि आप दिखाएंगे और फिंगर्स पे यदि लग गया तो फिंगर जो है वो डैमेज हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जब मैंने नान चाकू चलाना सीखा था तो मेरी जो फिंगर्स हैं उनमें काफी ज्यादा चोट आई थी। और मैं आपको बता दूं, एक बार मेरी जो छिंगली थी, जो छिंगली रहती है वो भी फ्रैक्चर हो चुकी केवल नान चाकू सीखने में। बट कंडीशन वो थी उस टाइम पर, क्या है कि जोश ज्यादा था भाई, उम्र कम थी, जोश ज्यादा, जल्दबाजी ज्यादा करते थे,
सीखने में। अब चूंकि एक लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है तो अब पता है कि भाई हर चीज को सीखने के लिए पेशेंस रखना पड़ता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करना, ज्यादा जोश आपको नहीं दिखाना, कि आराम से आपने किया और ये ग्रिप कर लिया। मेन फोकस ये वाले हिस्से पर अपना रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं रहना चाहिए। ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया, ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया, ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया। लेफ्ट से जब ट्रेनिंग करेंगे तो सेम बिल्कुल ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया, ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया, ये ग्रिप किया और ये छोड़ दिया। जब ये दो स्टेप आप सीख जाएंगे, पहली स्टेप ये सीख जाएंगे और दूसरी ये ग्रिप करने वाली सीख जाएंगे। जब आप ग्रिप करने वाली ये सीख जाएंगे तो ऊपर वाले हिस्से को क्या करेंगे, अपन छोड़ देंगे। जैसे ही छोड़ेंगे ना तो ये वाले हिस्से को ऐसा लेके जाएंगे और फिर से रिटर्न ये हाथ में आ जाएगा। उसके बाद फिर अपन ऊपर वाले हिस्से को छोड़ेंगे तो ये फिर से रिटर्न ये इधर आ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को फिर छोड़ेंगे, फिर से रिटर्न ये आ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को छोड़ेंगे, फिर रिटर्न ये आ जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को छोड़ेंगे, फिर रिटर्न ये आ जाएगा। और इस तरीके से धीरे धीरे करके और आपके हाथों में बिल्कुल स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। जैसे अभी मैं चला रहा हूं तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता होगा कहीं छूट ना जाए गलती से। तो गलती कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि इसको सीखने के लिए अपन ने इतनी मेहनत की है, इतना पेशेंस रखा हुआ है कि छूट ही नहीं सकता है, गलती हो ही नहीं सकती, गलती से भी गलती हो ही नहीं सकती है। गलतियां जब होती है जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत आपने चलाना सीखा और किसी के सामने भी करने लगे, फिर होता ये है कि कभी नानचा को छूट जाता है, कभी रेंज जो है वो इधर की जगह इधर हो जाती है और आप फिर सामने वाले को डैमेज कर देते हैं गलती से भी। तो गलती से भी गलती नहीं होगी यदि आपने बहुत अच्छे से यदि प्रैक्टिस यदि की है और चलाना यदि आपने अच्छे से सीखा। ये अपन ने नानचा को मारा, ये पकड़ लिया, ये मारा, ये पकड़ लिया, ये मारा, ये पकड़ लिया। किस तरीके से आप सामने वाले को मार सकते हैं। जैसे सामने दो तीन बंदे खड़े हैं तो उसके लिए क्या है, एक स्टेप होती है जिसमें नान चाकू कुछ इस तरीके से बैक साइड किया जाता है। जैसे ये नान चाकू निकाला, देन बैक साइड लिया और शर्ट से बिल्कुल मारा, फिर शर्ट से बिल्कुल मारा। सामने एक खड़े हो दो खड़े हो मतलब नहीं है, बिल्कुल ताकत से आपको पकड़ना है। ये नान चाकू आप रखे हुए हैं, ये सीधा गया, बैक साइड टर्न लेना है, इस साइड टर्न लेना है और सीधा बिल्कुल 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है, ये सारी चीजें इजीली हो जाएंगी। तो ये 3 स्टेप हैं, बहुत सारी स्टेप होती हैं सीखने के लिए, लेकिन ये 3 स्टेप यदि आपने सीख ली, सामने 2 4 5 कोई मैटर नहीं करता है। यदि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं, यदि आपको किक पंच चलाना आता है और देन आपके हाथ में नान चाकू है तो फिर तो सोने पे सुहागा है। आप किक भी मार सकते हैं, पंच भी मार सकते हैं, देन नान चाकू भी आप मार सकते हैं। इजिली आप कहीं भी रख के ले जा सकते हैं। मैं भी कहीं जाता हूं तो मैं भी इजिली इस तरीके से रख लेता हूं, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी के लिए जरूरी है। हो सकता है कई बार सामने 2 हो 3 हो, अब जरूरी थोड़ी कि एक ही है, 2-3 जन है 4 जन है तो फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने ये वाले वेपन्स का अपन को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला जो है यदि अपन को मारने के लिए आया तो अपन उसको चॉकलेट नहीं देंगे, अपन भी उसको बहुत ही गंदी तरीके से मारेंगे। मैं आपको बता दूं ये 3 स्टेप मैंने आपको बता दी है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये पहली स्टेप थी ये वाली, जिसमें अपन ये गद्दी टकरा रहे। दूसरी स्टेप में अपन क्या कर रहे थे, ग्रिप कर रहे थे, सिंपल बिल्कुल। और तीसरी में क्या कर रहे थे, ग्रिप करके अपन घुमा रहे थे इस तरीके से। और चौथी स्टेप में अपन ये इस तरीके से नान चाकू को कर रहे थे। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको सिखा दिए हैं, इनकी बढ़िया आप दोनों टाइम ट्रेनिंग कीजिए। यदि आप दोनों टाइम ट्रेनिंग करेंगे तो आप ये नान चाकू जो है बेसिकली आप जो है वो चलाना सीख जाएंगे। उसके बाद इसके बाद यदि आपको थोड़ा और एडवांस लेवल का यदि सीखना है, और भी बहुत सारी स्टेप होती वो यदि आपको सीखना है तो आप वीडियो पर कमेंट कर दीजिए कि सर हमको इसका पार्ट 2 भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि पार्ट 2 भी आपको बना दूंगा, जिससे आप और अच्छे से एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई और हमारे सिखाने के यदि आपको तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, देन बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।